फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एंजल वन स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो अक्टूबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो स्टॉक ने 2 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहां पर ये स्टॉक डाउन साइड तक करेक्ट हुआ, फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 12% 12% अपसाइड रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर, थर्ड लोअर लोज यहाँ हुआ और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर ट्रिगर हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो पॉजिटिव सिग्नल मिले। डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट फॉल आ रहा था डाउन साइड प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। और सेकेंडली जो लोअर लोज थे वो स्टॉप होके उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और स्टॉक अपसाइड के लिए टेम्पररी मूवमेंट के लिए रेडी है। और फाइनली दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो या फिर MACD डालकर चेक करो, आपको पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलेगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप यहाँ से देखो तो दोस्तों वो अपसाइड की तरफ टिल्ट होते हुए हमें मिलते हैं, और वही दोस्तों RSI के लोअर स्विंग डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिलता है जो एक अपसाइड मोमेंटम बम्प करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक दोस्तों यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो हमें एक राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए क्लियरली विटनेस होती है, और उसकी जो नेकलाइन है वो समवेयर अराउंड 3000 के आसपास आती है दोस्तों। और ये जो इनसाइड रेंज है राउंडिंग चार्ट पैटर्न की दोस्तों, ये तकरीबन 10 से 12% की है, जो अपसाइड में ऑलरेडी ये नेकलाइन के ऊपर ब्रेक कर चुकी है। सस्टेन मूवमेंट स्टार्ट करेगा तो स्टॉक दोस्तों 10 to 12% तक रनअप देगा, और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो 3380 से 3400 के आसपास का आता है, जो तकरीबन अगर आप नेकलाइन से कैलकुलेट करो तो 12% के आसपास आता है। और यहाँ पर बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और दोस्तों बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है, आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो, या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे, या फिर दोस्तों यहाँ पर एक नियरेस्ट लोअर स्विंग है वो भी रख सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, बिकॉज अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ट्रिगर होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन RSI के थ्रू मिला, और पॉजिटिव चार्ट पैटर्न राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर स्टॉक टारगेट से पहले ये ब्लू लाइन के आसपास कहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर फेस किया और स्टॉक नीचे आना स्टार्ट किया, तो नेकलाइन को जब रिटेस्ट करने आएगा तो ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे ट्रिगर हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।